भक्त मयानंद जी अपने आप को भक्तों का दासानुदास मानते थे। वह कहते थे, भगवान के भक्त ही मेरे स्वामी हैं। ऐसा सोचकर वह घर पर आए सभी भक्तों का और संतों का बड़े दिल से सम्मान करते थे। एक दिन भक्त मयानंद जी अपने घर बैठकर भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी एक संत वहां पधारे। उन संतों ने आकर जब भक्त मयानंद जी को देखा तो उन्हें देखकर और टोकते हुए कहने लगे, हे भक्त मयानंद, तुमने अपने शरीर पर इतनी सुंदर चद्दर पहन रखी है। क्या यह सेवक का धर्म है? स्वयं अच्छी चद्दर पहने और स्वामी को उघाड़ा रहने दे। तब भक्त मयानंद जी कहने लगे, हे भगवान, मुझसे यह भूल हुई है, पर मैं सच्ची बात आपको बताना चाहता हूँ। यह चद्दर मेरे भगवान श्री कृष्ण ने ही मुझे अपने हाथों से भेंट की है, इसलिए मैं सदा इसे पहने रखता हूँ। तब वह संत परिहास में हंसते हुए कहने लगा, अगर ऐसी बात है, यह चद्दर इतनी ही अमोलक और इतनी कीमती है, तो क्या यह चद्दर तुम मुझे नहीं दे सकते? संतों की बात सुनकर भक्त मयानंद जी ने वह चद्दर अपने शरीर से हटाकर संतों को भेंट कर दी। पर जैसे ही संतों को वह चद्दर भेंट की गई, तभी आकाश से एक अन्य चद्दर उड़ते हुए भक्त मयानंद जी के शरीर पर लिपट गई। सब लोग यह बात देखकर हैरान हो गए कि आकाश से उड़कर यह चद्दर भक्त मयानंद जी के शरीर पर कैसे आ गई है। तब भक्त मयानंद जी का मजाक उड़ाने वाले संत ने जो चद्दर मांगी थी, वह चद्दर उस संत के शरीर से गायब हो गई। तब वह संत पुनः कहने लगा, हे भक्त मयानंद, तुम तो यह जादूगरी कर रहे हो। मुझे चद्दर देकर पुनः मेरी चद्दर को गायब करा दिया। तब भक्तराज कहने लगे, मैंने कोई भी जादू नहीं किया है। तुम चाहो तो मैं पुनः यह चादर तुम्हें दे सकता हूँ। अब भक्तराज ने जैसे ही अपने शरीर पर लिपटी हुई दूसरी चद्दर उस संत को देने का प्रयास किया, संत ने वह चद्दर पुनः ली। तभी एक तीसरी चद्दर उड़कर भक्त मयानंद के शरीर पर आकर लिपट गई। जब अनेक भक्तों ने और संतों ने यह चमत्कार देखा, तब वह भक्तराज के चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगे, हे भक्तराज, हमसे अनजाने में भूल हो गई, हम आपकी परीक्षा लेना चाहते थे। तब भक्त मयानंद जी रोते हुए कहने लगे, अरे मेरी परीक्षा लेकर क्या करना है? यह परीक्षा तो परमात्मा की हो रही है। उनकी कृपा से ही मुझे यह चद्दर प्राप्त हुई थी। मुझे उन्होंने ही प्रेम से यह चद्दर दान स्वरूप भेंट की थी। उन्होंने कहा था, भक्त मयानंद, यह चद्दर सदा अपने शरीर पर लपेटे रखना, जिससे कि तुम्हारे मन को यह अभिभूत होगा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए परमात्मा की दी उस चद्दर को सदैव मैं अपने हृदय से लगा के रखता हूँ। भक्तराज की बातें सुनकर सारे गांववासी हैरान हो गए, और सबसे अधिक तो हैरानी की बात ये थी कि अपने आप आकाश से उड़कर चद्दरें भक्तराज के शरीर पर लिपट जाती थी। और जिस संत ने भक्तराज का मजाक उड़ाया था, वह भी चरणों में गिरकर प्रार्थना कर कहने लगा, मुझे क्षमा करो, मैंने व्यंग में आपसे परिहास किया है। भक्तराज ने उसे हृदय से लगाकर कहा, अरे आपके परिहास ने तो मेरी भक्ति का मान बढ़ा दिया है। आज आपके कारण ही तो भगवान ने सबके समक्ष मेरी भक्ति का मान रखा है। देखो, भक्तों का स्वभाव कितना पावन होता है। अपना अपमान करने वालों का भी वह कितने अच्छे ढंग से सम्मान कर देते हैं। तभी तो वह भक्त भगवान को अति प्यारे होते हैं। तो अपने भक्तों का मान रखने वाले ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।